हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर इसको दोस्तों हम हल करने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों एक कविता मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो कविता है, जो पापा की परियां हैं, पापा की परियां इंस्टाग्राम पर किस तरह के कारनामे करती हैं, उनसे संबंधित दोस्तों ये कविता है। और इस कविता को आइए हम लोग सुनते हैं कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, अब दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। हाथों से कभी वो दिल बनाती, टैटू कभी बनाती है, किसी भी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला है पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। उसके कुछ फॉलोवर जैसे महकाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिस कॉल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की सीमा, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर वो शहजादी पंचर वाले के संग भाग गई। आखिर वो शहजादी पंचर वाले के संग भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर ना आती है, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसा अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, परी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है। क्या सोचा क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, लेकिन मोबाइल की वो अब भी किस्त चुकाते हैं, लेकिन मोबाइल की वो अब भी किस्त चुकाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, जो मैथ्स है इस मैथ को हम कवर करते हैं। ये जो मैथ है हमारी दोस्तों, ये यूपी पुलिस 2019 का पेपर जिसको हम दोस्तों हल करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी उस पर 10% दोस्तों लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो मूल्य है वो कितना है, कितने में खरीदी है? 2500 रुपये में। कितने में दोस्तों? 2500 रुपये में। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और लाभ कितने का कमाता है दोस्तों? 10%। अगर 10% लाभ कमाएगा तो 100 वाली दोस्तों 110 में जाएगी, बताइए। और यहाँ पे जो 100 वाली 110 में गई है तो यहाँ पे दोस्तों 12% यहाँ पे क्या देता है, ये छूट की अनुमति देता है। क्या देता है दोस्तों? यहाँ पे ये 12% छूट की क्या देता है दोस्तों? अनुमति देता है। अब दोस्तों अगर ये 12% छूट की अनुमति देगा तो आप यहाँ पे बताइए कि 12% 100 में से घटाएं तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे हमें जो निकालना है दोस्तों, वो अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 100 है तो 10% यहाँ, सॉरी 12% डिस्काउंट देगा तो 88 की देगा। तो ये वस्तु यहाँ पे एमआरपी जो निकल के आएगा वो हम कितना लिखें दोस्तों? 100/88। यानी कि 100 ऊपर पहुंचा दो, 88 नीचे पहुंचा दो। देखो दोस्तों 100 से 100 कटेगा, यहाँ पे देखिए 11 ढाई 110 और 11 अट्ठे 88। इसको काटिए दोस्तों 2 से, यहाँ आ जाएगा 4, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। इसको दोस्तों यहाँ पे और काट के देख लीजिए, 2 से इसको और काट दें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12.5। 25 का आधा कितना? 12.5 या 250 का आधा 125। और इसको काट लीजिए दोस्तों, तो ये 125 को अगर मैं 2 से काटूं तो 2 छक्के यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 पंजे। देखो 6 चौक 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, कितना बनेगा दोस्तों? 3125। क्लियर हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 3125। समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिए।
देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, चाहो तो आपको मैं x से बता दूंगा, जैसे अगर ऐसे दिक्कत आती हो तो वैसे दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना x मान लें दोस्तों, और अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट दिया तो कितना होगा 88/100। अब ये विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए 2500 रुपये है, 2500 रुपये जो इसका सीपी है, खरीद मूल्य है। अब देखो दोस्तों इस पे ये लाभ ले रहा है, लाभ कितना ले रहा है दोस्तों 10% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पे 110/100 हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों x का मान निकालूं तो देखिए 100 से 100 कटेगा। यहाँ पे इसको देखें तो ये गुणा वाले दोस्तों भाग में भेज दो, x बराबर 2500 गुणा 110 बटे कितना दोस्तों 88। ये वही नंबर आ गया। देखो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 31/25। हल करेंगे तो कितना आएगा 31/25। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में जो रुपए हैं 1500 रुपये हो जाएंगे। 1500 रुपये 2 गुना हो जाएगा, ये पूछा है कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा 1500 रुपये। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, 2 गुना करना है और 2 गुना कितने वर्ष में होगा, 1 से कितना हो जाए 2 गुना हो जाए, 1 से कितना हो जाए 2 गुना। यहाँ पे ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो ब्याज कितना बना 1 रुपया, कितना बना दोस्तों 1 रुपया। चाहे तो आप इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, और फॉर्मूला नहीं लगाओ तो सीधा सीधा 100 को 4 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा 25 वर्ष। 100 को आप 4 से भाग कर लेंगे तो कितना इसके निकल के आ जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, ना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं वर्ष निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT/100, PRT/100। साधारण ब्याज देखो 1 रुपया बन गया, यानी कि धन कितना 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना 1 रुपया। यहाँ पे P मूलधन कितना दोस्तों 1 से 2 हुआ है 1 है। R दर कितनी है दोस्तों 4%, गुणा समय कितना है T बटे कितना है दोस्तों 100। अब अगर मैं T बराबर निकालूं, इसको आप यहाँ काटिए 25। अगर हम T बराबर देखें दोस्तों तो ये भाग वाले कहाँ आएंगे गुणा में, आंसर कितना आ जाएगा 25 वर्ष। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, ये 1144.9 हो जाते हैं। तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। देखो दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 1144.9। नीचे देखिए दोस्तों कितना हुआ 1000, कितना हुआ दोस्तों 1000 है। यहाँ पे पॉइंट जैसे ही हटेगा 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 10,000। अब देखो यहाँ वर्ष कितना है 2। अब ये देखो ये स्क्वायर कितने का बन रहा है, बताइए दोस्तों ये स्क्वायर कितने का बन रहा है, ये आप बताइए। और ये आपने बता दिया तो बस सीधा सीधा आपका क्या है दोस्तों आंसर है, सीधा सीधा क्या है दोस्तों आंसर है। और ये स्क्वायर जो बनेगा दोस्तों, नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा 4 जीरो हैं, तो ये किसका बनेगा 100 का बनेगा। और ये ऊपर वाला किसका बनेगा दोस्तों 107 का बनेगा। पावर कितना था इसका 2 दे रखा है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्यों निकालना है, क्योंकि वर्ग है। अगर पावर 3 होती तो घनमूल निकलता। बात समझ में आई। अब देखिए 100 रुपए से कितना हो गया दोस्तों, 2 वर्ष में 100 रुपए से कितना हो गया, 100 रुपए से 107 हुआ। कितना ब्याज मिल गया 7%। ब्याज कितना मिल गया दोस्तों 7%। बात समझ में आई। वर्ष 2 रूट कर दिया, वर्ष 3 करेंगे तो यहाँ पे क्यू कर देंगे। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान इतने के अनुपात में विभाजित हुआ, तो ए का हिस्सा। कोई बात नहीं दोस्तों, इनको सबको जोड़ो, 8 7 8 या 24 बनेगा। ये कितना बनेगा दोस्तों 24। और यहाँ पे कितना है 1152। 1 की वैल्यू देख लो 1152/24। हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, ए का हिस्सा। और ए का कितना है 7। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों 7। इसको काट के देखिए दोस्तों फटाफट। अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने से कटेगा बताइए, फटाफट इसको काट के देखिए आंसर कितना आएगा फटाफट। 42 नंबर का दोस्तों आंसर बताइए, 42 नंबर का सही आंसर कितना होगा बताइए, कौन सा होगा 336। सबका आ गया बताइए 336। देखो 24 से ये जो कटेगा ये 48 बार कटेगा। कितनी बार 48। 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। 28 और 5 कितना 33। कौन सा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। अगला देखिए, ए बी तथा सी ने 50,000 रुपये कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक
और ए ने बी की तुलना में 2000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो ए का हिस्सा, फटाफट बताइए दोस्तों, अनुपात बना लो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट दोस्तों इसका अनुपात बनाइए और आंसर बताइए कितना आएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं बी ने सी की तुलना में कितने अधिक लगाए हैं, 6,000 रुपये। मैं सी यहाँ पे मान रहा हूँ, सी ने कितने लगाए, x रुपया, तो बी ने कितने लगाए दोस्तों, सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो x प्लस 6,000, कितना दोस्तों, x प्लस 6,000। ए ने बी की तुलना में कितने, 2,000 अधिक, तो ए ने कितने, बी की तुलना में बी से 2,000 अधिक, तो x प्लस 6 है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8,000 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। टोटल कितना हुआ दोस्तों, इसको गिन लीजिए। टोटल अगर देखें तो ये 3x बने, ये 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 14, और इधर कितना है, 50,000। कितना है दोस्तों, 50,000। क्या दे रखा है, देखिए 50,000, टोटल है 50,000। तो 3x बराबर दोस्तों, ये इधर 50,000 में से ये 14,000 घट जाएगा। यहाँ कितना है दोस्तों, ये 14,000 है। 8 और 6 14 और 3 0 14,000। 14,000 50 में से घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 36,000। 3 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 12,000। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये x का मान कितना है, 12,000 है। अगर हम देखें बाई यहाँ पे b का मान, c का मान, x का मान हमने रख दिया, b का मान x प्लस 6,000 है, तो 12 और 6 कितना होता है, 18,000। और अगर मैं c का मान देखूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8,000, x का मान 12 और 8 20,000, कितना होगा दोस्तों, 20,000। इनका अनुपात बनाएं तो 1 2 3 1 2 3, ये जीरो आपके 3 3 कट जाएंगे, तो ये अनुपात बड़ा सिंपल सा निकल के आएगा 12। चलो ए का लिख लो, पहले इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ए बी सी, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो जीरो हैं वो कट जाएंगे, चाहे आप इधर रख के काट लो। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, तो बी की वैल्यू है 18, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 12। चाहे तो इसको और काट लो, 2 से काट लें तो 10, 9 और यहाँ पे दोस्तों 6, ये अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुल लाभ कितना है दोस्तों, 10,000। ये अपना कुल कितना बन रहा है, इसको जोड़ लो। ये कुल जो बनेगा अपना वो 9 और 6 15 और 10 25, 25 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 10,000। कितनी दोस्तों, 10,000। 1 की वैल्यू तो 25 चौके 100, कितनी आ गई, 400 आ गई। पूछ क्या रहा है, ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कितना है दोस्तों, तो ए का हिस्सा आपको 10 दिखाई दे रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से गुणा कर दो, 400 गुणा 10 कितना बनेगा दोस्तों, 4,000। कितना बनेगा, 4,000। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें, घ ऑप्शन सही है। देख लीजिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, वो कोई दिक्कत भी नहीं है दोस्तों, आपको इसको आंसर सीधा सीधा आना चाहिए। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। देखिए एक कंपनी के 4 महीने में क्रमशः, एक कंपनी के कितने महीने, 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,200, 4,250 की बिक्री होती है, और रुपए 35,000 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे 5वें महीने कितना बेचना होगा। तो देखो दोस्तों औसत का मतलब ये 3500 हैं, 3500 का उसे हिसाब देखना है, और कितने महीने का दोस्तों देखना है, 5 महीने का। तो 5 से इसको गुणा कर लो, 5 से गुणा करेंगे तो 0 0, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, यानी इतने रुपए उसके बैठने चाहिए। यानी कि योग बराबर होगा औसत गुणा संख्या, और कितने महीने हैं, 5 महीने की बात कर रहा है, तो महीने हो गए दोस्तों 5। अब जो बचे इनको आप जोड़िए, ये कितना है दोस्तों 2,000, 2,000, और ये कितना है दोस्तों 2,500। इसके बाद ये कितना है दोस्तों यहाँ पे 3,250, और अगला वाला कितना है दोस्तों 4,250। इसको जोड़िए, यहाँ पे आएगा ये 0, 5 और 5 कितना 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 5, ये 9 और 1 हासिल 10 का 0। यहाँ पे आप 1 हासिल फिर जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा, इनको पहले जोड़ता हूँ मैं, ये हो गया 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12। कितना बना, ये यहाँ पे बना दोस्तों, ये जो बना ये इसमें से आप माइनस कर लो, कितना 1 2 ट्रिपल 0। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचा, इधर ये, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 5। यानी कि अगले महीने 5वें महीने उसे कितने का करना चाहिए व्यापार, बिक्री कितने की करनी चाहिए, तो 5500 की। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है मैंने। आप फिर से आप देखिए यहाँ पे जो मैंने किया वो क्या किया कि जो 4 महीने हैं इनका सबका जोड़ा
एवरेज 35 का आना चाहिए, 3500 का तो 5 से गुणा कर लिया। टोटल इनकम ये हो गई इनकी दोस्तों, कितनी हो गई यहाँ पे आप देखोगे 17,500, और 4 महीने की जो बनी वो 12,000 बनी, तो कितनी बची 5,500, जो 5वें महीने में उसे बिक्री करनी है दोस्तों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ए, बी, सी वह काम 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये दोस्तों देखना है। तो फटाफट देखो इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको दोस्तों हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले आप देखिए ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 40 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। ए बी सी अगर तीनों इकट्ठे होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में करेंगे, तो ये आप देखिए फटाफट। चलो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। इनका दोस्तों लासा 40 आएगा। अब देखो 40 ये कुल काम हो गया। अब ये 40 काम हैं, यहाँ ए और बी को 40 दिन लग रहे हैं, ए बी सी को तीनों को दोस्तों कितने लग रहे हैं, तीनों को लग रहे हैं 20 दिन। ये दोस्तों कितना काम रोज करते हैं, एक काम रोज करते हैं। ये दोस्तों अगर मैं 20 से 40 को भाग करूं तो कितना काम रोज करते हैं, 2 करते हैं। ए बी देखो दोनों मिलकर एक काम करते हैं, और जैसे ही ए बी सी हुआ तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं। अब बताइए आप यहाँ पे कि अगर मैं इस 2 में से 1 घटा दूं तो यहाँ पे सी का काम बचेगा, बताइए सी का काम बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखो सी का काम कितना है, तो सी काम यहाँ पे कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। सी काम कितना कर रहा है दोस्तों, 1, क्योंकि ये जो ए बी का काम है, ए बी नहीं है यहाँ पे बी सी है। क्या है दोस्तों, बी सी है। यहाँ पे बी प्लस सी दे रखा है, बी सी है, इसको करेक्ट करो, बी और सी है। अब ए बी सी के काम में से मैं बी सी का काम घटाऊं तो ए का काम बचेगा, और ए का काम कितना बचेगा, 1 बचेगा। टोटल काम कितना है, 40। अगर एक काम रोज कर रहा है तो ए को समय कितना लगेगा 40 काम करने में, 40/1 बराबर 40 दिन। ए को भी कितना समय लगेगा दोस्तों, 40 दिन। चौथा ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर हो गया। 46 देखिए, ए बी से आधा कुशल है, सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, यदि बी अकेला वह काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए दोस्तों। चलो देखते हैं। ए बी से आधा कुशल है, अगर ए बी से आधा कुशल है तो बी से ज्यादा समय ए को लगता होगा, जो सी से 3 गुना कुशल है। अब सी से 3 गुना कुशल है तो उसे क्या लगता होगा दोस्तों, तिहाई समय लगता होगा। समय तो हमें देखना है। अब सी से 3 गुना कुशल है तो कौन कुशल है 3 गुना, यहाँ पे बी कुशल है। अब देखिए सी को अगर 1 दिन लगता है, फिर सुनिए यहाँ पे ए बी से आधा कुशल है, तो ए बी से आधा कुशल है, ए को अगर 1 दिन लगेगा तो बी को कितना लगेगा दोस्तों, 2 दिन लगेगा। सुनिए, ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, तो ए आधा कुशल है, इसका मतलब इसको ए को अगर 2 दिन लगेंगे तो बी को कितना लगेगा, 1 दिन लगेगा। और सी से 3 गुना कुशल है तो सी को कितना समय लगेगा, 3 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर किसी काम को, हाँ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। अब आगे कह रहे हैं वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यदि बी अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, 6 दिन है, बी की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे फिर ये कितने दिन में करेगा, 6 दूनी 12 दिन में। अगर हम बात करें सी कितने दिन में करेगा, तो 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की कितनी हो गई, 6 तिया 18 दिन। अब तीनों मिलकर पूछा है, वही डायग्राम दोस्तों, यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 18, लासा इनका आएगा 36। लासा कितना आएगा 36, जो कुल काम हो गया। 12 दिन लगते हैं तो ये रोज कितना करता है 3, ये रोज कितना करता है 6, ये रोज कितना करता है 2। ये तीनों मिलकर रोज कितना करेंगे दोस्तों, तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी 36 बटे दोस्तों कितना हो गया 11, 11 तिया 33। कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा 30,
11 दूनी 22, आप पॉइंट में लगा लो या ऐसे ही कर लो। इसका जो सही आंसर आएगा बटे में 11 भाग हो रहा है, कर ही लो। ऑप्शन में भाग हो रहा है, कर लो। 11 तिया 33, कितना बचा? 3 बचा यहाँ पे, पॉइंट लगा के 0। 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। 11 सत्ते 77, 3.27, 3.27। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? खा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स ने 8 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैदल की दूरी पूछी है, यहाँ पे पैदल लिखिए, और इधर दोस्तों किससे की है? साइकिल से। इधर साइकिल की स्पीड लिख लीजिए, तो साइकिल की स्पीड इधर लिख ली मैंने, और पैदल की स्पीड दोस्तों इधर लिख ली। पैदल की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी है दोस्तों? तो 8 घंटे में कितनी दूरी? 45 किलोमीटर। तो औसत चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? कुल दूरी बटे कुल समय, 75 बटे 8। वो औसत वाला इसके बीच में लिख दो, 75 बटे 8। अब दोस्तों घटा लो, घटाओ। देखो 8 पंजे 40, 75 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा दोस्तों? 35। यहाँ पे 12 अट्ठे 96, 96 में से दोस्तों यहाँ पे कितना घटाना है? 96 में से हमें 75 घटाना है। देखो इसकी गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96। अब 96 में से 75 घटाएं तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा? 21 बचेगा। ये देखो अनुपात बन गया इसके टाइम का। इनको दोस्तों 7 से काट लो, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। समय का जो अनुपात आ गया वो 3:5 आ गया। टोटल कितना है दोस्तों? 8 घंटे। इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 8 घंटे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोस्तों इसको कितने घंटे लग गए? 3 घंटे लग गए। और स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 घंटे में 5 तिया 15 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों? 5 तिया 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसको दोस्तों पिघलाया जाता है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का दोस्तों व्यास पूछा है। व्यास जब निकालोगे, पहले शंकु की आप त्रिज्या निकाल लो। बात समझ में आई दोस्तों? पहले शंकु की क्या निकालोगे? त्रिज्या निकालोगे, उसके बाद ही तो आप व्यास निकालोगे। अब देखो यहाँ पे ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन कितना होता है? तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला पिघलाया है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका होता है दोस्तों? गोले का आयतन। आयतन यहाँ पे नहीं बदलेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो गोले की त्रिज्या आप इधर लिख दो 4/3 पाई। यहाँ पे गोले की त्रिज्या, ये गोले का आयतन है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है दोस्तों? गोला। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 आ जाएगा। अब इधर देखिए, जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु। तो देखो दोस्तों यहाँ पे h का मान आ गया 10। आर स्क्वायर पता नहीं कितना है, यहाँ पे है पाई/3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कटेगा, उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, ये कट जाएगी। इधर दोस्तों 10 है तो एक 10 इधर कट जाएगा। यहाँ बटे में दोस्तों 3 है तो ये बटे वाला यहाँ कट जाएगा। अब दोस्तों इनकी जो बचा उसको लिख लो। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचा 4, 4 दही 40 दही 400। तो आर का मान कितना आएगा दोस्तों? वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। त्रिज्या 20 है तो व्यास कितना होगा? 40। जो व्यास है वो कितना होता है दोस्तों? 2r के बराबर होता है। 2 इंटू आर, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 20। तो 20 दूनी दोस्तों क्या हो गया? 40, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। नेक्स्ट देखिए, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने % कमी आएगी? देखो दोस्तों, 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक लिख लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं दोस्तों? 5 लिखने हैं। इन लगातार 5 पूर्णांक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। यानी कितने पूर्णांक लिखने हैं? 5 लिखने हैं। अब देखो, अगर लगातार संख्याएं हो तो औसत बीच वाली संख्या हो जाती है। चाहे तो आप जोड़ के 5 से भाग कर लो, और जोड़ के भाग ना करो तब भी दोस्तों कौन सी संख्या होगी? बीच वाली। ये आप वैसे भी ध्यान रखोगे।
जोड़ के करना चाहते हो कर लो। 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 और 6 कितना होगा 18, 18 और 7 कितना होगा 25, 25/5 करोगे तो औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा इसका 5। बात समझ में आई? आगे देखिए, अभी कह रहे हैं सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट में औसत में कितने प्रतिशत कमी आएगी, इसको हम हटा दें तो ये हो गया 3, 4, 5, 6। इनका 4 संख्याओं का औसत निकालें तो ये 4 संख्याओं का औसत आप लोग निकाल के देखना, चारों को जोड़ के 4 से भाग करोगे तो ये आएगा 4.5। अब यहाँ पे पूछा है कितने % कमी आई है, तो ये 5 है, ये 4.5 है, कितना कम हुआ दोस्तों, आधा कम हुआ। कितने में हुआ 5 में कम हुआ, हमें देखना है 100 में, तो यहाँ कितना आएगा 20, 20 पंजे कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, और एक के बाद क्या है पॉइंट, तो आंसर कितना आ गया 10%। कितना आ गया दोस्तों 10%। यहाँ पे दोस्तों ये 4.5 मैंने लिखा है, इन पे क्या होगा, इन सब का योग करके देख लो। देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18, 18 बटे दोस्तों 4 करें, या फिर इसको हम 9/2 कर लें तो कितना आ जाएगा 4.5। ये औसत निकाला है दोस्तों, औसत बराबर योग बटे संख्या से। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 होगा। 64 के दोस्तों फैक्टर कर लो, 64 के क्या कर लें हम फैक्टर कर लें, तो 64 के तो आपको मालूम है दोस्तों 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम दो पूर्णांक देखने हैं, तो दोस्तों न्यूनतम दो, इनको इस तरीके से पेयर बना लो, 8 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा, तो न्यूनतम दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 64 है। पूछ क्या रहा है, निम्न में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, तो कौन सा होगा दोस्तों बताइए, 8 होगा। न्यूनतम कितना होगा 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। 50 नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लो, समझ में आया नहीं आया। देखो कितना है न्यूनतम, हाँ इसमें योग पूछा है, तो कितना हो गया 8, न्यूनतम पूर्णांकों का योग, तो 8 और 8 कितना होगा दोस्तों 8 + 8 कितना बनेगा 16 बनेगा। कितना बनेगा 16, चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाएगा। तो 1200 क्या फैक्टर कर लो सीधा सीधा, 2 से काट लो 600 हो गया, फिर 2 से काट लो 300 हो गया, फिर 2 से काट लो 150 हो गया, फिर 2 से काट लो 75 हो गया, फिर 3 से काट लो 25 हो गया, फिर 3 से काट लो, अब 3 से नहीं कटेगा 5 से काट लो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो 5 एकम 5। देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, कितना बचा 3, तो कितने से गुणा कर दें 3 से कर दें, जो पेयर बनने से रह गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 64 पे रूट लगाए कितना होगा 8, 8 73 में जुड़ेगा, 73 और 8 कितना बनेगा दोस्तों बताइए, 64 का 8, 8 और 73 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81, और 81 कितना आ गया ये 81, और 81 पे फिर रूट है तो बाहर कितना आएगा 9, 9 27 में जुड़ेगा तो कितना बनेगा 36, 36 ये फिर रूट में आ गया, 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा 9, और 9 का कितना हो जाएगा दोस्तों 3। क्लियर। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, हाँ x/22 बराबर 4/5, तो 7x + 6y का मान 29 हो तो y का मान पूछा है। देखो दोस्तों इससे हम हल करते हैं, यहाँ पे अगर मैं निकालूं x बराबर कितना निकालूं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की चाहिए, तो x बराबर आप निकालिए, x बराबर ये होगा 4y/5, कितना होगा 4y/5। तो ये मान आप x का मान इसमें रख दीजिए, चाहे इसको भाग कर लीजिए, 5 से हम 4 को भाग करेंगे तो ये 0.8 आएगा, 5 अट्ठे कितना होता है 40, इसको मैं भाग करके ऐसे लिख दूं दोस्तों 0.8 बताइए 5 से भाग करके 0.8, ये वैल्यू किसकी हो गई x की, इसमें पुट कर दो दोस्तों, 7x + 6y बराबर कितना दोस्तों 29, कितना दे रखा है 29। अब यहाँ पे देखिए x का मान अपना कितना है 0.8, तो x की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 गुणा 0.8 + 6y बराबर
29, इसकी गुणा कर लो, 7 अट्ठे कितना होगा दोस्तों, 56 होगा, 5.8 यानी 7 अट्ठे 56, तो 5.6 बाई ये हो गया प्लस 6 बाई ये हो गया बराबर कितना हो गया 29। इनको जोड़ लो, 5 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 6 ये हैं 5 ये हैं, तो ये कितना हो गया 5 और 6 11, 11.6 बाई बराबर कितना है दोस्तों 29, कितना है दोस्तों बराबर में 29 है। तो यहाँ पे y बराबर वैल्यू देख लो, ये हो जाएगा 29 बटे 11.6, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा। इसको दोस्तों काटना चाहो तो काट लो या सीधा भाग कर लो, 116 भाग 290, एक कम बार जाएगा कि दूनी, बताइए, 2 बार जाएंगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा ये 232, कितना हो जाएगा 232। यहाँ दोस्तों कितना बचेगा 8, यहाँ पे एक हासिल इधर आ गया, 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा 5, इधर कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा लो और कितना बढ़ा लें 0, तो 11 पंजे 55, कितना आएगा लगभग 5 बार जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों 5 बार जाएगा, ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः कितना है 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में कितना अधिक है 14 अधिक है, तो छोटी संख्या बतानी है दोस्तों। एक देखिए दोस्तों, एक संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 14 है, यानी एक बड़ी संख्या है, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा दोस्तों, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर लासा गुणा मासा, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों HCF और LCM। बताइए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, एक संख्या x है दूसरी x प्लस 4 है, तो ये मैंने पहली संख्या मानी है, दूसरी एक यहाँ पे मैंने अधिक मान ली, x प्लस कितनी 14 अधिक है, सॉरी कितनी अधिक है दोस्तों x प्लस 14 ले लो, और इनका जो गुणनफल आएगा वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आएगा, तो 2 गुणा कितना दोस्तों 60, ये कितना हो गया 120, इसकी गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120 बराबर 0, यानी कि 14 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कितना आ जाए दोस्तों 120 आ जाए, तो 20 छक्के कितने होंगे 20 छक्के 120, तो इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 14x, 20 छक्के 120 करने हैं ना, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस के कितने एक्स 20 छक्के 120 प्लस के 14, ठीक है, माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 20, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20। अब देखो ये इसको मैं x प्लस 20 को कॉमन ले लूँ, x प्लस 20 तो कितना बचेगा, यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस का 6, यहाँ से इसको मैं 0 के बराबर रखूँ, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यह वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4:9 के अनुपात में a और b के बीच 39 जो क्या है कैंडिया वितरित की जानी है, तो इससे कितनी मिलेंगी कैंडी हैं जो कैंडी वितरित करनी है, तो ए को बी से कितनी अधिक मिलेंगी। अब देखो दोस्तों, इनका कैंडी जो है कैंडियां दे रखी हैं, इनका अनुपात कितना है 4:5, कितना है दोस्तों 4:5। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे ये पूछा है कि बी को ए से कितनी ज़्यादा मिली, तो ये दोस्तों ए की है और ये बी की हो गई। टोटल घर के हिसाब से दोस्तों कितनी हो गई बताइए, 9, तो 9, 4 और 9 है, टोटल कितनी हो गई दोस्तों 9 और 4 13, इनके हिसाब से टोटल कितनी है 39, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखो यहाँ पे आप बताइए, या इसको या तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूं या फिर यहाँ से यहाँ को देख लीजिए, ये कितना बढ़ गया 5, 1 3 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा दोस्तों 15 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा 15 के बराबर। या ऐसे कर लो 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12, ये 12 हो जाएंगे एक के पास, और बी के पास देखें तो कितने हो जाएंगे 19 तिया, यानी 9 तिया कितने होंगे 27, तो ये दोस्तों 27 हो जाएंगे। 27 में से आप 12 घटा लो तब भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु इतने रुपए में बेच दी गई। वस्तु का लागत मूल्य देखिए, वस्तु का लागत मूल्य अगर हम दोस्तों x रुपए ले लें, यहाँ पे दो लगातार छूट बाद में दी है, 10 और 30% यहाँ पे बढ़ा के MRP लिखा है। ये है इनका कहने का मतलब कि MRP दोस्तों बढ़ा के लिख दिया, तो ये 100 की जगह अगर x रुपए थे उस पर बढ़ा के लिखा है और बेच कितने में रहे हैं। चलो देखो देखते हैं, 110 बटे 100, 100 का 110 कर दिया, ठीक। दूसरा 100 का 130 कर दिया और बाद में उस पर क्या डिस्काउंट दे दिया, कितना 20%, तो 80 बटे 100 कर दिया। तो बाद में ये कितने का पहुंचा दोस्तों, 2288। काट लो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 और 1 0, ये आप यहाँ से काट लो, ठीक है। इसको काटिए दोस्तों, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, सीधा सीधा अभी काटते हैं। 2288 गुणा में कितना आएगा 10, ये गुणा में कितना आएगा 100, वटे में देखिए 11 गुणा 13 गुणा 8, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटें तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 25, 25 चौके 100, इससे इसको काटिए, 2 पंजे 10, इसको काटिए दोस्तों, 11 दूनी 22, 0 11 अट्ठे 88, 13 से काटिए इसको, देखो दोस्तों 13 एकम 13 और 13 छक्के कितने होंगे 78, यानी कि इसको एक बार और लिख लो, जैसे 208 बटे 13 गुणा 25 पंजे 125, 13 से काट लो, 13 एकम 13 कितने बचे 7, तो 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, कितना आ जाएगा 16। 125 गुणा 16 कितना आएगा, फटाफट कर लो, 125 गुणा 16, 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, 8 एक, हाँ 16 एकम 16 और 4 20, कितना हो गया दोस्तों 2000, कितना हो गया 2000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद उसे 12% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। देखो दोस्तों, खरीदा कितने में 600 में, 40 रुपये सिलाई के रूप में सिलाई शुल्क, तो कुल कितने का पड़ा दोस्तों, ये 640 का पड़ा, और 640 पे 12.5% आपको लाभ लेना है, तो 100 पे कितना करना है दोस्तों 112.5 कर दो, और वटे में क्या लिख दें दोस्तों 100 लिख दें, 12% लेना है तो 100 में 12.5 बढ़ा लो, कौन सी बात है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई नहीं, फिर से देखिए, ये देखो यहाँ पे देखिए, इतने का टुकड़ा लिया 400 सिलाई की, कितने का पड़ा 640, 12.5% लाभ लेना है तो 100 कितना होगा 112.5। बात समझ में आई, 112.5 वटे में क्या दोस्तों 100, पॉइंट हटेगा, 1 0 और आ जाएगा, इस 0 से इसको काट लो, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 16 चौके 64, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25, 25 को 5 से काट लो, 5 एकम 5, इसको काटो दोस्तों, 5 दूनी 10, एक बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर कितना हो गया दोस्तों 5 पंजे 25, एक बार फिर काट लो दोस्तों 5 से, तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, कितना आ गया 45, 45 गुणा 16 कितना बनेगा दोस्तों, कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो यहाँ पे बटे में 45 गुणा 16, कहीं गड़बड़ हो गया, बटे में 100, कहाँ गड़बड़ हुआ, फटाफट देखिए दोस्तों, सही आना चाहिए, फटाफट देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, भाग करके बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन, इसका कितना आएगा दोस्तों 720 आएगा, कितना आएगा 720। कैलकुलेट इसको दोबारा करके देखिए, देखो कहीं इसमें मैं ही करके दिखा दे रहा हूँ आपको, सुनिए, ये हो गया 640, ठीक है, 12.5% लाभ है, तो 112.5 वटे कितना 100, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 से काटिए दोस्तों, 2 पंजे
10, 2 को इससे काटें तो ये 32। देखिए दोस्तों इधर कितना हो गया, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा ले रहा हूँ। देखिए ये हो गया 32 गुणा 112, पॉइंट पॉइंट हट गया, 112 बटे में कितना दोस्तों 50। 5 से काटिए, 5 ढाई 50, 5 से काटें इसको तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, और 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और 5 पंजे 25, इसको काट लो दोस्तों तो ये कितना आ गया 16। वही नंबर है, आप गुणा कर लो, 16 पंजे 80, 80 का जीरो हासिल कितना 8, 16 चौके 64, 64 और 8 कितने होते हैं 72, कितना हो जाएगा दोस्तों 720। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रीजनिंग के हैं दोस्तों। मैथ हमारी फिनिश हुई, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।